Hello, my dear viewers. Again, welcome back to the sessions. Again, welcome back to the channel. That in this particular session, we will discuss about the one more. There's one. There are many aspects. There are many elements of the handball. Like the dimension is one of the element. Historical documentation was one of the element. Players and the substitution is one of the element. In the same way, there is one more element which we are going to discuss in this particular session. That particular that particular element is equipment. इस वाली particular session में we will touch the equipment element. That how many equipments are used in the handball, and what are those equipments which we use in the handball, and what about the rules and the regulation regarding the equipments of the handball, right? जो equipments हैं handball के equipments, usually we see there are the two equipments. दो equipments handball में पाए जाते हैं, राइट इसके अलावा भी इक्विपमेंट्स हैं, बट दे आर द माइनर. बट आई विल टच वी विल डिस्कस दोज इक्विपमेंट्स विच आर कंसिडर्ड एंड विच आर रिगार्डेड बाय द इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन. उसी फेडरेशन की बात करेंगे जो इस गेम को चलाते हैं, जो फेडरेशन इस गेम को चलाती है, उसी फेडरेशन के अकॉर्डिंगली मैं कह रहा हूं आपको देयर आर द टू इक्विपमेंट्स इन द हैंडबॉल गेम. द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इक्विपमेंट, on the basis of that equipment we can say that in fact उस इक्विपमेंट के बगैर गेम इज नथिंग. we cannot proceed the game, we cannot continue with the play. हम प्ले को कंटिन्यू नहीं कर सकते. दैट इक्विपमेंट इज कॉल्ड द बॉल, एंड वन मोर इक्विपमेंट दैट इज गोल पोस्ट, राइट? दीज आर द टू मेजर इक्विपमेंट्स विच वी शुड हैव इन द हैंडबॉल, राइट? उसके बाद गोलकीपर के प्रोटेक्टिव गियर्स हैं, वो भी इक्विपमेंट है, बट दे आर पर्सनल. देखो, गोलकीपर जब अपने प्रोटेक्टिव गियर्स को लेके इक्विपमेंट्स लगा के अपने कोर्ट में आएगा, अपनी डिफेंडिंग पोजीशंस पे जाएगा. जब तक ना वो प्रोटेक्टिव गियर लेके वहां जाएगा तब तक वो अनसेफ है, क्योंकि ही हैज टू सी द सेफ्टी. उसने अपनी सेफ्टी देखनी है. और सेकंड थिंग, एवरी टीम हैज द कोच, एवरी टीम हैज द फिजियोथेरेपिस्ट, एवरी टीम हैज द डॉक्टर, एवरी टीम हैज द साइकोलॉजिस्ट. ये चीजें होती हैं टीम के साथ. टीम मैनेजमेंट होती है, क्योंकि टीम मैनेजमेंट एक प्लेयर को, एक गोलकीपर को प्रोटेक्टिव गियर्स के बगैर डिफेंडिंग एरिया में नहीं भेज सकते हैं, राइट? और हर एक को अपनी सेफ्टी जो है वो खुद देखनी चाहिए. वो भी इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन दे आर द पर्सनल. वी विल टच हियर द टू इक्विपमेंट्स विच आर रिकमेंडेड बाय द हैंडबॉल इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन. द फर्स्ट वन इज द बॉल एंड सेकंड इज द गोल पोस्ट. पहला इक्विपमेंट बॉल है, सेकंड है गोल पोस्ट. बॉल जो है, फर्स्टली हम बॉल को टच करेंगे. बॉल जो है, एवरीथिंग हैज शेप. हर एक चीज को कोई न कोई शेप है. लाइक इफ वी टॉक अबाउट द अर्थ, दिस ब्लू प्लैनेट, इस ब्लू प्लैनेट की भी शेप है, राइट? दैट इज द स्फेरिकल, अंडे जैसी शेप इसको भी है. इन द सेम वे बॉल जो है, जो हैंडबॉल में यूज करते हैं एज ए इक्विपमेंट, एज ए मेजर इक्विपमेंट, हैंडबॉल की शेप जो होती है दैट इज स्फेरिकल. वो स्फेरिकल होनी चाहिए, स्फेरिकल शेप होनी चाहिए हैंडबॉल की, और होती भी है. और ये जो बाल है हैंडबॉल में, स्फेरिकल शेप जिसकी है, इट इज मेड अप ऑफ द लेदर. ये लेदर की बनी हुई होती है, राइट? क्लियर दिस पॉइंट. ये लेदर की बनी हुई होती है. अगर कि लेदर की ना बनी हुई होती, इसके अलावा एक मटेरियल आता है, दैट मटेरियल इज कॉल्ड द सिंथेटिक मटेरियल. उस मटेरियल को हम सिंथेटिक मटेरियल बोलते हैं. उस मटेरियल को भी हैंडबॉल बनाने में यूज कर सकते हैं. बट हियर वी शुड keep this thing in mind, that material should not be shiny surface, that should not have shiny surface. उस material का shiny surface नहीं होना चाहिए. And that material should not have, that should be the non slippery material. वो material जो non slippery हो, जो फिसल ना जाए,
और वो सरफेस, वो मटेरियल जिससे हम बाल को, हैंड बाल को बना सकते हैं, वो मटेरियल दैट शुड बी द नॉन सिल्वरी, जो नॉन सिल्वरी हो और नॉन शाइनी हो, राइट। ये चीजें हमें बाल के टाइम पे याद रखना है। हो गया बाल। उसके बाद जो बाल है बाल का जो साइज है, बाल का साइज, बाल का सर्कमफ्रेंस, बाल का जो नंबर, बाल का जो ग्राम्स वेट, हमने ये डिस्कस करना है। जो बाल है, द साइज ऑफ द बाल वेरीज फ्रॉम द जेंडर टू एज। एज और जेंडर को लेके बाल जो है ये वेरी करता है। एज एंड जेंडर, यस, एज एंड जेंडर, इन दो चीजों को लेके बाल वेरीज फ्रॉम जेंडर टू एज, फ्रॉम एज टू एज, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन that was established in 1946. Nowadays we see the International Handball Federation has full-fledged authority. The International Handball Federation is in charge, they are in charge to proceed the game at the global level, right? इसी हैंडबॉल, इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन के अकॉर्डिंगली क्या है, बाल का जो साइज है, बाल का जो सर्कमफेरेंस है, बाल का जो वेट है, बाल का जो नंबर है, ये चीजें याद रखो। साइज ऑफ द बॉल, वेट ऑफ द बॉल, सर्कमफेरेंस ऑफ द बॉल, दीज थिंग्स, ये चीजें, बाल की ये चीजें, दे वेरी फ्रॉम द एज, दे वेरी फ्रॉम द जेंडर, एज टू जेंडर, इन चीजों को लेके ये वेरी करता है। नाउ अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन, अगर हम बात करेंगे जेंडर्स की और कैटेगरी की, द मैन वर 16 years, जो वो मैन जो 16 years से ज्यादा है, इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन क्या कहता है इनके लिए कौन सी बाल होनी चाहिए, बाल का नंबर क्या होना चाहिए। जो मैन, दोज मैन हु आर over 16 years old, which kind of ball they should have, which number should have, which number should be there, which ball number should be there, which circumference, with which circumference the ball should be made, किस circumference को लेके बाल जो है उनकी बाल जो होनी चाहिए, and what is the weight of that very particular ball, उस particular ball का weight कितना होना चाहिए। हाँ, the men were 16 years old, the circumference of that very ball, that very particular ball should be 58 to 60 centimeter, 58 to 60 centimeter, राइट। 58 से 60 सेंटीमीटर जो होना चाहिए उस बाल का, जो बाल जो जेंडर जो है, जो जेंडर मेन जेंडर जो है, जिनकी एज 16 से ऊपर होनी चाहिए, उनके लिए बाल कौन सी होनी चाहिए, जिसका सर्कमफेरेंस 58 to 60 सेंटीमीटर होना चाहिए, और उसी बाल का वेट जो होना चाहिए दैट शुड बी 425 ग्राम से लेकर 475 ग्राम तक। 425 ग्राम से लेकर 475 ग्राम तक जो बाल होगी, जिसका सरकमफेरेंस क्या होना चाहिए, 58 to 60 सेंटीमीटर सरकमफेरेंस होना चाहिए, और बाल का नंबर जो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन, बाल का नंबर जो होना चाहिए वो 3 होना चाहिए। ये किस मैन कैटेगरी के लिए है, ये है ओवर 16 मैन कैटेगरी, राइट। और एज और जेंडर मैंने यहां पे आपको बोला है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन। सेकंड थिंग, सेकंड कैटेगरी एंड सेकंड जेंडर जो है दैट इज द वुमेन की बात करेंगे। दोज वुमेन हु आर 14, जो 14 से ऊपर है, एंड मेन दैट दे आर 12 to 16 years old। इसमें दो जेंडर, ये दो जेंडर के लिए ये बाल है, और दो एज कैटेगरी के लिए ये वाली बाल, जो जिस बाल का सर्कमफेरेंस, वेट, साइज डिस्कस करने जा रहे हैं। द मेन हु आर 12 to 16 years old एंड द वुमेन हु आर ओवर 14 years, वो औरतें, वो महिलाएं जो 14, जिनकी एज 14 years से ऊपर हो, और वो मैन, वो मर्द हजरात जिनके क्या होने चाहिए, जिनकी एज 12 से लेकर 16 years तक होनी चाहिए, 12 से लेकर 16 ईयर के बीच में जिनकी एज आती है, उनकी बाल का साइज अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन, उनकी बाल का जो सरकमफेरेंस होना चाहिए वो 54
तो 56 सेंटीमीटर होना चाहिए, 54 टू 56 सेंटीमीटर। और उसी बाल का वेट कितना होना चाहिए, 325 ग्राम से लेकर 375 ग्राम तक। और उसी बाल का साइज कितना होना चाहिए, 2 नंबर साइज, 2 नंबर बाल साइज होना चाहिए। The size of that very particular ball should be 2 number. The weight of that very particular ball, which is for the women women over 14 and the men between 12 to 16. The circumference of that very ball should be 54 to 56 centimeter. The weight of that very particular ball should be 325 to 375 gram, and the size of that very particular ball should be 2 number according to the International Handball Federation. There is the last category. लास्ट कैटेगरी है जो जिस कैटेगरी की बाल का साइज क्या होना चाहिए, सरकमफेरेंस क्या होना चाहिए, वेट क्या होना चाहिए। एक और कैटेगरी है, एक और जेंडर है, एक और एज कैटेगरी है। दैट वेरी कैटेगरी इज बोथ मेल एंड फीमेल, बोथ मेल एंड फीमेल अंडर 12। दोनों मेल और फीमेल अंडर 12 जो होंगे, मीन्स 8 ईयर से लेके 12 ईयर्स तक के बीच में जो भी मेन और वुमेन आते हैं, जो भी बॉयज एंड गर्ल्स आते हैं, उनकी बाल का साइज जो होना चाहिए, उनकी बाल का साइज 1 नंबर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन। 1 नंबर बाल का साइज होना चाहिए, नंबर 1 साइज होना चाहिए उस बाल का। और उनके उस बाल का वेट क्या होना चाहिए, 290 ग्राम से लेकर 330 ग्राम तक वेट होना चाहिए। द वेट ऑफ दैट वेरी पर्टिकुलर बॉल विच इज फॉर द कैटेगरी बोथ men and women under 12 or men and women having age between 8 to 12 years. The weight of that very ball should be 290 grams से लेकर 330 grams तक। और the circumference of that very ball according to the International Handball Federation, that should be 50 to 52 centimeter, 50 to 52 centimeter. It was about the ball, one of the major equipment in the handball. And the next is one more equipment is the goal post. Goal post जो होना चाहिए, it should be the aluminum. ये तो अल्युमिनियम का होना चाहिए या तो वुडन का होना चाहिए। और इसमें व्हाइट का, इस गोल पोस्ट को व्हाइट कलर, व्हाइट स्ट्रिप्स, व्हाइट ब्लैक जो पैंट वो पैंट लगा के होना चाहिए। एंड द नेट, गोल पोस्ट दैट शुड बी नेटेड, गोल पोस्ट वो नेटेड होना चाहिए, अल्युमिनियम का हो और कलर ब्लैक या व्हाइट स्ट्रिप्स लगा के होने चाहिए। कलर्स में इन केस ऑफ कलर्स, पैंट इन केस ऑफ पैंट। और सेकंड थिंग इज गोल पोस्ट जो है दैट इज 2 मीटर जो है, 2 मीटर्स की हाइट और 3 मीटर, जो 2 मीटर्स की हाइट और 3 मीटर्स की विड्थ होनी चाहिए। तो इट वाज ऑल अबाउट द इक्विपमेंट्स, जो इक्विपमेंट्स मैंने आपको बताए अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन। थैंक यू, हैव अ गुड डे।